नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल खबर दिन में। दोस्तों, भारत सरकार ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में लॉकडाउन को 3 मई से 17 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। और दोस्तों, ये फैसला बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था। आइए जानते हैं क्यों। हालांकि अभी भारत सरकार के ऊपर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों रूप से दबाव बढ़ रहा था इस लॉकडाउन को ख़त्म करने के लिए या कुछ रियायतें देने के लिए, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने एक बोल्ड फैसले के अनुसार लॉकडाउन को जारी रखने का फैसला किया है जनहित में, लेकिन साथ ही साथ कुछ रियायतें भी दी है। जैसा कि आपको पता ही है कि भारत सरकार ने पूरे देश को 3 कैटेगरी में बांटा है: रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। आइए सबसे पहले जानते हैं कि रेड जोन और ग्रीन जोन व ऑरेंज जोन में क्या अंतर है। अगर आसान भाषा में समझा जाए तो ग्रीन जोन ऐसे ज़िले हैं जहां पर अभी तक या तो कोई भी कोरोना पॉजिटिव मामला नहीं मिला है या पिछले 21 दिनों में कोई नया कोरोना संक्रमित मामला नहीं मिला है। ऐसे सभी ज़िले ग्रीन जोन में आएंगे। रेड जोन या हॉटस्पॉट ऐसे ज़िले हैं जहां पर कि कन्फर्म्ड कोरोना केसेस की संख्या एक्टिव केसेस के मुकाबले दुगनी या उससे ज़्यादा है। ऐसे सारे जोन रेड जोन में आएंगे। और ऐसे सभी ज़िले जहां पर जो या तो ग्रीन जोन में नहीं है या रेड जोन में नहीं है, वो सारे के सारे ज़िले ऑरेंज जोन में माने जाएंगे। हालांकि भारत सरकार ने पूरे देश को 3 जोन्स में बांट दिया है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्रतिबंध हैं जो सभी तरह के जोन्स पर लागू होंगी, चाहे वो रेड हो, ग्रीन हो या ऑरेंज हो। आइए जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहले घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, रेल, राज्यों के बीच का हर तरह का परिवहन पूरी तरह से बंद होगा सभी तरह के जोन्स में। सिर्फ मेडिकल सर्विसेज, एयर एम्बुलेंस, सुरक्षा कारणों या फिर जिन्हें गृह मंत्रालय की स्वीकृति प्रदान होगी वही इस तरह की सर्विसेज में सफ़र कर पाएंगे। मेट्रो सेवा पूरी तरह से बंद रहेगी सभी तरह के जोन्स में। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक स्थान भी पूरी तरह से बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर्स, ऑडिटोरियम, असेंबली, ये सभी तरह के स्थान पूरी तरह से बंद होंगे। किसी भी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट, एकेडमिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रमों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से छोटे बच्चे और ऐसे लोग जिन्हें पहले से ही कोई बीमारी है, उनके बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने की इजाज़त अभी भी आपको नहीं मिलेगी, चाहे आप किसी भी जोन में हो। हालांकि अगर आप ग्रीन जोन में हैं तो वहाँ का स्थानीय प्रशासन आपको आपकी प्रार्थना पर मंजूरी दे सकता है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर दोपहिया और 4 पहिया वाहनों को गृह मंत्रालय ने मंजूरी दी है। 4 पहिया वाहन में पिछली सीट पर 2 यात्री और दोपहिया में 1 ही यात्री को सफ़र करने की अनुमति है। तो दोस्तों, ये तो वो प्रतिबंध थे जो कि सभी तरह के जोन्स पर लागू होंगे, चाहे वो रेड हो, ग्रीन हो या ऑरेंज हो। अब हम जानते हैं रेड जोन के लिए जो अतिरिक्त प्रतिबंध हैं उनके बारे में अभी थोड़ा जानते हैं। रेड जोन में साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब नहीं चल पाएंगे। अंतर्राज्यीय बसों का संचालन भी नहीं होगा। सैलून्स, स्पा सब बंद रहेंगे। रेड जोन में निजी वाहन का भी सिर्फ मंजूरी प्राप्त कार्यों में ही आप इस्तेमाल कर पाएंगे। चौपहिया वाहन में सिर्फ 2 लोग ही बैठ पाएंगे। दोपहिया वाहन पर पिछली वाली सीट पर कोई नहीं बैठेगा। आवश्यक कार्यों की सूची में आने वाली इंडस्ट्रीज चालू हो पाएंगे, लेकिन उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग और शिफ्ट के नियमों का पालन करना जरूरी होगा। सभी तरह की औद्योगिक गतिविधियां ग्रामीण क्षेत्रों में ही होंगी। इसमें मनरेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ईंट भट्टे भी शामिल होंगे। सरकारी कार्यालय भी सिर्फ 33% कर्मचारियों के साथ खुल पाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानें खुली रहेंगी। कृषि और पशुपालन से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी। बैंक, फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट एक्टिविटी जारी रहेंगी। आंगनवाड़ी का काम भी जारी रहेगा। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, IT सेक्टर, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज भी रेड जोन में जारी रहेंगी। आइए अब बात करते हैं ऑरेंज जोन में लगने वाले अतिरिक्त प्रतिबंधों के ऊपर। दोस्तों, ऑरेंज जोन में भी आप जिले के अंदर आवाजाही कर सकते हैं। वही 4 पहिया वाहन में सिर्फ 2 यात्री सफ़र करेंगे। और पहले बताए गए जो प्रतिबंध हैं जो सभी जोन्स पर लागू हैं
वो साथ साथ लागू रहेंगे। अब नज़र डालते हैं ग्रीन जोन के प्रतिबंध पर। सभी जोन वाले प्रतिबंध लागू रहेंगे, लेकिन ग्रीन जोन के अंदर बसों के संचालन में छूट रहेगी, लेकिन बसों में सिर्फ 50% यात्री ही बैठेंगे। किसी भी कार्यक्रम को कराने से पहले प्रशासन की मंजूरी लेना आवश्यक होगा। शराब, पान, गुटखा की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी का पालन करना होगा। यह भी ध्यान रखना होगा एक वक्त में दुकान पर 5 लोग ही हों। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र पर शराब पीने और पान गुटखा खाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारियाँ रेड जोन, ग्रीन जोन व ऑरेंज जोन से जुड़ी हुई। दोस्तों, ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल खबर दिन भर। सही खबर, पक्की खबर। चैनल को लाइक करें व सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।